हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बीके सर। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यानी जो संख्या की जो शुरुआत होती है, यानी संख्या का जन्मदाता कौन है, यानी संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले अपने गांव में हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनके माता पिताजी के द्वारा यानी उस बच्चे का नाम रखा जाता है। तो वैसे ही इस धरती पर या जितना भी संख्या को हम लोग काउंटिंग करते हैं, जितना भी संख्या को हम लोग पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो जितना भी संख्याएं हैं, यानी इस संख्या का देखा जाए तो उत्पत्ति इस कहाँ से हुआ, यानी इस संख्या का जन्म कहाँ से हुआ। अगर देखा जाए तो एक हम लोग संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है, यानी उसके पिताजी का नाम अगर देखा जाए तो उसके पिताजी का नाम है संख्या पद्धति। नाम क्या है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। और देखा जाए तो संख्या और पद्धति को अलग अलग किया जाए तो संख्या अब प्लस लोग क्या होता है? पद्धति। तो संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। और पद्धति को बोलते हैं सिस्टम। और कहने का अर्थ है कि जिस सिस्टम के तहत यानी जिस पद्धति के द्वारा यानी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो वो इसका जो परिभाषा होता है कि वैसा पद्धति जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है और नामकरण किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जिस पद्धति में नामकरण किया जाए, यानी देखते हैं कि अपने गांव में जितने ही बच्चे का जन्म होता है तो उनके माता पिताजी के द्वारा किया गया था, नामकरण किया जाता है और उसके बाद कामों को बांटा जाता है। तो वैसे ही संख्या पद्धति का मुख्य कारण होता है क्या? संख्या पद्धति पहले करता क्या है? यानी संख्याओं का नामकरण करता है और नामकरण करने के बाद उस संख्याओं को काम बढ़ता है कि आपका काम ये है और आपको ऐसे करना है। और देखा जाए, अगर इसको जैसे में देखा जाए तो एक में जो हम लोग को देखना है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या, दूसरा का वो जो संख्या पढ़ना इसका नाम है पूर्ण संख्या, तीसरा जो संख्या पढ़ना इसका नाम है पूर्णांक संख्या, चौथा जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है पूर्ण संख्या, पांचवा जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है परिमेय संख्या, छठा जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है अपरिमेय संख्या, सातवां जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है सम संख्या, आठवां जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है विषम संख्या, नौवां जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है भाज्य संख्या, दसवां जो संख्या पढ़ना है जिसका नाम है अभाज्य संख्या, और अगला जो संख्या पढ़ना है इसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इन संख्याओं को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या का काम क्या होता है, पूर्ण संख्या का काम क्या होता है, परिमेय संख्या का काम क्या होता है, अपरिमेय संख्या का काम क्या होता है, सम संख्या का काम क्या होता है, विषम संख्या का काम क्या होता है,
भाज्य संख्या का काम क्या होता है, अभाज्य संख्या का काम क्या होता है और वास्तविक संख्या का काम क्या होता है। यानी किस पद्धति को यानी किस व्यक्ति को क्या काम दिया गया है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।